हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। जिमें ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, what is the source of directive principle of state policy? directive principle of state policy कितने देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 ये ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1909, 1990, 1947 ਚ कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही नहीं आया ਸੀ। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आया सी 1947 ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 1935। Which of the following provisions of the Indian Constitution has not been taken from British Constitution? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, रूल ऑफ लॉ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਸਦਨੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਦਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ, ਹਾਊਸ ਆਫ लॉर्ड्स, दूसरा की है हाउस ऑफ कॉमन। सेम एज इट इज इंडिया च अपर हाउस की है राज्य सभा ते लोअर हाउस की है लोक सभा। बाई कैमरल लैजिस्लेचर ਆਪਾਂ ब्रिटेन तो ही अडॉप्ट किया। रूल ऑफ लॉ की है? रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। रूल ऑफ लॉ की है मीन्स कानून का राज। ਇਹ ਟਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਐਲਬਰਟ ਵੈਨ ਡਾਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, USA ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਾਰਟ 3 ਫਰੋਮ ਆਰਟੀਕਲ 12 to 35 आर्टिकल। ठीक है जी। उस तो बाद है कॉन्करड लिस्ट। कॉन्करड लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। कॉन्करड लिस्ट है की है? देखो, कानून बनाने दे लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7, जिस दे अंदर 3 लिस्टा दी हुई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 की है यूनियन लिस्ट, जिस दे ऊपर कानून कौन बना सकता है? ये सारे वो मैटर ने जिन्हां दे ऊपर कानून सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। ते लिस्ट 2 की है स्टेट लिस्ट। ये सारे की ने स्टेट दे सब्जेक्ट ने जिन्हां ऊपर कानून कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। ते तीसरा की है, तीसरी लिस्ट है अपने को कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स वो लिस्ट जिहदे उपर पार्लियामेंट ते स्टेट लैजिस्लेचर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये कॉन्सैप्ट आपां लेके आए सीगे कॉन्करेंट लिस्ट दा आस्ट्रेलिया तो। ठीक है, बट क्वेश्चन एक ये भी है कि इन्हां विचों अगर कोई ऐसा मैटर जो ना तो यूनियन लिस्ट च आ रहा, ना ही वो स्टेट लिस्ट के अंदर दिता है, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दिता है, तो वो की होएगा? वो सब्जेक्ट कहाया जाएगा रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, जिस दे ऊपर कानून बनाने की पावर किस को होगी? एज पर आर्टिकल 248 इंडियन पार्लियामेंट को। हूँ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। लिस्ट 1 के ऊपर यूनियन लिस्ट कानून पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट ते स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बनाएंगे। अच्छा, आस्ट्रेलिया तो आप एक होर चीज अडोप्ट की है, कॉन्करेंट लिस्ट तो ले ही ली है, इस तो इलावा जॉइंट सीटिंग का कॉन्सैप्ट मीनस जदों लोक सभा
ਤੇ राज्य सभा दोनों हाउस इको सैशन के अंदर मिलकर कानून बनाएंगे, इनू आप कहते हैं जॉइंट सिटिंग एज पर आर्टिकल 108। अगला क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। कैनेडा तो क्या लेके आए आप? सब तो पहला तो आप देख लेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 50 ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੰਕਰਡ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਰਿडिक्शन। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਰਿडिक्शन मींस एज पर आर्टिकल 143 अगर प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਅ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਏਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਸ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 143। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। हुण इन्हां विचों केड़ी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपां कैनेडा तो नहीं अडॉप्ट की? यूनियन विद स्टेट सेंटर ये कैनेडा तो ही अडॉप्ट किया। एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी, कॉन्करड भी नहीं, कॉन्करड लिस्ट नहीं है। कॉन्करड लिस्ट आपां कित्थों लित्ती है? आस्ट्रेलिया तो, ठीक है। उस तो इलावा गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, ये कॉन्सैप्ट भी आप अडॉप्ट किया कैनेडा तो। तो इसका सही आंसर की है? कॉन्करड लिस्ट। उस तो इलावा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम विच दे हैव बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकरेक्टली पेयर्ड। मतलब एक इनकरेक्ट पेयर अपने इस फाइंड आउट करना है। पहला की है, अच्छा इन थोड़ा जा डाउट लगा लो, ठीक है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया, बिल्कुल सही। फंडामेंटल राइट यूएसए तो लिया, बिल्कुल सही है भी। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ही लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वैलिटी फैटर्निटी ये कैनेडा तो लिया, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है डी। देखो लिबर्टी इक्वैलिटी फैटर्निटी आप लेते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो, क्योंकि लिबर्टी इक्वैलिटी ते फैटर्निटी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक स्लोगन सीगा जदों फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर हुई है। उसी तो अपने ये कॉन्सैप्ट अडॉप्ट किया जो कि कित्थे दिता मैंशन किया होया? ये मैंशन किया होया प्रैम्बल दे अंदर। चलो उस तो बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक यूएसएसआर। रशिया तो आप की लेके आए हैं। फंडामेंटल राइट ऑलरेडी अपन को पता ही है, यूएसए तो ले हैं, ये तो हो नहीं सकता। प्रैम्बल भी यूएसए तो लेता है। कॉन्करड लिस्ट किस तो लेती है अपने, कितों अडॉप्ट की है? ये की है आस्ट्रेलिया तो। इसका सही आंसर की होएगा? 5 ईयर प्लान, जो 5 साल योजना है, 5 ईयर प्लान है, ये अडॉप्ट किया यूएसए तो। उस तो अलावा इंपॉर्टेंट चीज की है होर जो पर रशिया तो अडॉप्ट की है? ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी आजादी बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज? केड़ी कंट्री तो अपने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस तो ही अपन ने लेता है लिबर्टी इक्वैलिटी फैटर्निटी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी स्लोगन सी। तो इसका सही आंसर की है? सी। उस तो इलावा चलते हैं आप नैक्सट, द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस
पार्लीमेंट कुछ प्रिविलेजेस भी मिलिया हुई हैं, ठीक है, पार्लीमेंटेरियंस ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ राइट टू वोट, कुछ भी वोट कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये सब प्रिविलेजेस कित्थों अडॉप्ट कीतियां ਆਪਾਂ ਨੇ? देखो ब्रिटेन तो एक ब्रॉड डिवीजन भी है अपनी कि जिन्नियां भी पार्लीमेंटरी प्रोविजनस होईयां, जिद्दां चाहे वो पार्लीमेंटरी सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम है, चाहे वो प्रिविलेजेस है पार्लीमेंट दियां, ये सारियां आपां ब्रिटेन तो लईआं। इसदे उल्टा जिन्ने भी कॉन्सैप्ट अपने जुडिशरी दे होणगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू है, ये सारियां पावर्स आपां यूएसए तो भी लईआं। तो ठीक है, एक ब्रॉड डिवीजन याद रख लेना, पार्लीमेंटरी मीनस कोई भी पार्लीमेंटरी प्रोविजन है, मीनस इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है बट एक जनरल रूल, पार्लीमेंटरी सारी प्रोविजनस होणगियां ब्रिटेन तो। इसके उल्टा जुडिशरी रिगार्डिंग सारी प्रोविजनस होणगियां यूएसए तो। ठीक है जी, चलो। द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। क्वासी फेडरल हुंदा की है? मीनस ना तो वह पूरी तरह यूनिटरी फॉर्म है, यूनिटरी मतलब जिथे सारी पावर सेंटर को है, ना ही वह पूरी तरह की है फेडरल है, जिथे सारी पावर स्टेट्स नूं दित्तियां हुई हैं। तो यह कॉन्सैप्ट आपां कित्थों अडॉप्ट किया है? देखो कैनेडा बिल्कुल भी नहीं, ये कॉन्सैप्ट आपां लेके आए हैं यूएसए तो। ठीक है जी, चलो। उससे अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू की है? देखो पार्लीमेंट का काम की है कानून बनाना, हुण कानून बनाने वाले भी इंसान ने, जरूरी नहीं है कि वो कानून बिल्कुल ही सही होंगे। तो अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, आर्टिकल 12 तो लेके आर्टिकल 35 तक, मीन्स पार्ट 3, अगर कोई लॉ चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनन तो पहले चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनन तो बाद है, तो अगर वो किसी भी तरीके नाल फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता है, तो उस कानून नूं सुप्रीम कोर्ट की कर सकती है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसी कॉन्सैप्ट नूं आपां कहंदे हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये कॉन्सैप्ट आपां लेके आए यूएसए तो, ते अज ये प्रोविजन की पोजीशन की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 13। उस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम विच, कित्थों अडॉप्ट की अपने फंडामेंटल ड्यूटीज? यूएसएसआर तो। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज है कितने ने? पार्ट 4 कैपिटल ए। अच्छा एक चीज होर है, जो आप संविधान बनाया आपां कोई चिंता नहीं सी ड्यूटीज की, आपां चाहिए सी सिर्फ राइट, ड्यूटीज आपां कोई जिक्र नहीं सी। बट 42nd अमेंडमेंट दे आने दे नाल एक पार्ट ऐड किया जाता है, पार्ट 4A, जिस एक आर्टिकल 51 कैपिटल ए, जिस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाती हैं, जिवें अपने देश दे फ्लैग नैशनल एंथम की रिस्पैक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे अबाइड रहना, उन्होंने फॉलो करना। तो टोटल 10 ड्यूटीज लेके आए सी, ते एक लास्ट 11th ड्यूटी आप ऐड की है 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर, जिस आप फंडामेंटल ड्यूटी लगाई है पेरेंट्स की ते गार्जियंस की, लीगल गार्जियंस की, कि 6 तो लेके 14 साल के बच्चे की एजुकेशन नू कंपलसरी किया है। ठीक है जी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A 42nd अमेंडमेंट के नाल एक आर्टिकल ऐड कराया गया 51 कैपिटल ए, जिस 10 ड्यूटी ऐड कराई गई सी। 2002 के विच आपां 11वीं ड्यूटी भी ऐड कर ली। तो ये सब कुछ किहदे कहण ते होया सी, किहदी रिकमेंडेशन ते होया सी? स्वर्ण सिंह कमेटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आइडिया ऑफ हैविंग प्रोविजन फॉर अ बाई कैमरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल मीनस 2 सदनी, ये बोरोड किया आपां ब्रिटेन तो।
बाकी भी पार्लीमेंटरी दी ज़्यादातर प्रोविजनस होईयां वो आपां ब्रिटेन तो ही अडॉप्ट कीतियां। उस तो इलावा कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम की है, देखो कानून बनाने वाले किन्ने हैं अपने को, लोक सभा कह लीए चाहे राज्य सभा 550 या 250, बट ये सारे दे सारे रिस्पोंसिबल नहीं है किसी भी कानून के उपर। सपोज कि आपां एजुकेशन के उपर कोई कानून बनाया तो उहदे रिगार्डिंग रिस्पोंसिबल अथॉरिटी कौन होएगी, कानून तो 550 ही बनाएंगे ना लोक सभा के लोग, बट उसनूं लागू इंप्लीमेंट करने का काम किसका होएगा, एजुकेशन मिनिस्टर का। तो जिहड़े इंपोर्टेंट टॉपिक्स ने चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो लॉ है, चाहे वो फाइनांस है, इन्हां दे लई कीती जांदी है मिनिस्ट्री अपॉइंट, ठीक है। तो उसनूं कहंदे ने कैबिनेट। तो कैबिनेट सिस्टम भी आपां इंट्रोड्यूस किया यूनाइटेड किंगडम तो, यूके तो। अच्छा, ये जिहड़ा कैबिनेट सिस्टम है ना, ये सब तो पहली बार इंट्रोड्यूस कदों किया गया सीगा, अपने संविधान आने तो पहला, आज़ादी तो पहला भी ऐसा सिस्टम सीगा, बिल्कुल सीगा। 1909 ਦੇ एक्ट च ਆਪਾਂ लेके आए सी पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सी। मीनस इंपोर्टेंट टॉपिक्स ने चाहे लॉ है चाहे होर ने, तो उन्होंने उपर एक मिनिस्ट्री एक अपॉइंट किया जाएगा जो रिस्पोंसिबल अथॉरिटी होएगा, ठीक है जी। अच्छा, कैबिनेट का जिक्र भी, कैबिनेट शब्द का जिक्र किते भी नहीं किया गया, सिर्फ एमरजेंसी की प्रोविजन किया गया। उस तो इलावा वर्ड यूज किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज रेफरेंस आर्टिकल 75, ठीक है जी। उस तो इलावा चलते हैं आप इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वो प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया। देखो एक ना आर्टिकल है, आर्टिकल 21, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग की है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड लिबर्टी। मीनस किसी भी परसन तो उसकी लाइफ ते लिबर्टी नहीं ली जा सकती एक्सैप्ट बट एक सिचुएशन जिथे कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया हुआ लॉ का, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। देखो सिंपल चीज़ है, अगर कोई भी परसन है, अगर वो क्राइम करता है, कोई मर्डर करता है या फिर कोई होर चोरी चकारी कुछ करता है, तो उसकी लिबर्टी को खो लिया जाएगा उस तो। क्यों? ये चीज़ आपां नूं दित्ती हुई है एक लॉ के अंदर। लॉ ने एक मैथड दे रखा है जिहड़ा आपां हुण अज पढ़ रहे हैं, आपां BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर वो प्रोसैस दे रखे आपां नूं, जिस च आपां किसी की लाइफ ते लिबर्टी ले सकते हैं, बट एक्सैप्शनल केसिस। बट ये हुण प्रोसीजर सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। देखो ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ये आपां अडॉप्ट किया सीगा जापान तो, बट हुण क्वेश्चन ये है कि जो भी प्रोसीजर बनाता पार्लीमेंट ने, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उहदे नाल आपां किसी दी लाइफ ते लिबर्टी ले सकते हैं। देखो इहदे रिगार्डिंग एक केस होया सी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस च मेनका गांधी जी किसी मिनिस्टर बारे कुछ लिखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी अथॉरिटी करके अथॉरिटी एक पासपोर्ट एक्ट का दावा दे के इन्हों का पासपोर्ट जब्त कर लेंगे हैं। तो हुण मेनका गांधी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की कहता है कि जिहड़ा प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया हुआ लॉ का ये की होना चाहिए, फेयर जस्ट ते रीजनेबल हुंदा। इस दे नाल नाल सुप्रीम कोर्ट ने एक होर कॉन्सैप्ट ऐड किया, ड्यू प्रोसैस ऑफ लॉ। मीनस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के नाल नाल ड्यू प्रोसैस ऑफ लॉ भी होना चाहिए, जिहड़ा कि एक अमेरिकन कॉन्सैप्ट है।
मीनस प्रोसीजर तो होना चाहिए बट वो प्रोसीजर सही भी होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए तो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, उस तो बाद चलते आप इंस्पायर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच फॉलोइंग नेशन, किस नेशन तो इंस्पायर होके डीपीएसपी ऐड किते आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो द सही आंसर है आयरलैंड तो। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी जो कितने दिते हुए हैं प्रैम्बल के अंदर, ये आप किस कंट्री तो अडॉप्ट किते हैं, फ्रांस तो, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन ही यही सी की सी लिबर्टी इक्वालिटी ते फैटर्निटी। उस तो इलावा फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली डिराइव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स इंशाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसए तो अडॉप्ट किते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द फैडरल फीचर, फैडरल मीनस जिन्हां दे विच स्टेट्स कोल पावर थोड़ियां ज्यादा ने, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन legislature and also made provisions for the distribution of legislative power between the center and provinces। देखो फैडरल फीचर ते प्रोविंसेस ਨੂੰ ऑटोनॉमी ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਰਕੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਚ, ਜਿਸ ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਗਵਰਨਰ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 1919 ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਿਆਰਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਲਿਸਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕੰਕਰਰ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ क्वेश्चन, चलो। The provisions of the speaker and his role of Indian constitution, speaker ਦਾ role ਤੇ speaker ਦੇ regarding provision देखो पार्लियामेंटरी ज्यादातर प्रोविजनस ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ PIL ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ। देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की है, लिटिगेशन की है केस करना। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो लिटिगेशन पब्लिक दे इंटरेस्ट च। देखो ये कॉन्सैप्ट इंट्रोड्यूस किया गया सी यूएसए तो, किन्होंने किया सीगा, PL भगवती जी ने, जस्टिस भगवती जी ने एक कॉन्सैप्ट इंट्रोड्यूस किया सी। इस कॉन्सैप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई परसन जिसका कोई इंटरस्ट है या पब्लिक इंटरस्ट है वो उसके अंदर केस करने की पावर किसी होर परसन को भी हो सकती है। उस तो इलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इन्हां विचों सब तो पहला
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚਾਈਨਾ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ? USSR ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।